इस बार तो सुनिए, इस बात का भाजपा को एहसास है कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ नहीं है, हमारी नैया डूबना तय है। कुल अनपढ़ हैं, भाजपा में जितने मंत्री हैं कुल अनपढ़ हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। किसका मास्टर डॉक्टर इंजीनियर जो ब्राह्मण बिरादरी के उनका प्रबुद्ध सम्मेलन तुम का सिखाओगे? एक राजभर को चैलेंज कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज जितने भी राजभर नेता उछल कूद रहे हैं वो अपने आका को दिखाने के लिए कि मैं ओम प्रकाश राजभर से लड़ रहा हूँ, मेरी काउंटिंग रखिएगा अपने। 2022 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विभिन्न राजनीतिक पार्टी जनता को लुभाने और उन्हें अपना मैनिफेस्टो सुनाने में लगी हुई हैं। इस बार के चुनाव में विकास एक अहम मुद्दा है, तो वहीं जातिगत समीकरण भी अपने दांव पेच लगाए हुए हैं। पिछड़ी जातियों का मुद्दा लेकर के विधानसभा तक का सफर तय करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार के चुनाव में राजभर की क्या है रणनीति और राजभर की हुंकार क्या तोड़ पाएगी डबल इंजन की सरकार? 2022 के चुनाव को फतह करने में उनका क्या है मंत्र? ये सब जानने के लिए हम आ गए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह के पास। शशि जी, स्वागत करते हैं आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, बिना समय गवाए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। 2022 के चुनाव को फतह करने की रणनीति क्या है सुभाषपा की? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2 साल पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, जिसमें 10 पार्टियां सम्मिलित हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ साथ 10 पार्टियां भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले 403 सीटों पर अपनी चुनावी बिसात को बैठाने में लगी हुई हैं। हम संगठन को ग्रास रूट स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 300 सीटें ऐसी हैं जहां पर 35 से 40 हज़ार वोट हमारे अपने हैं और जो प्रत्याशी हम खड़ा करेंगे उसका अपना वोट होगा। और सारे विधानसभा में आज भाजपा से जितने रुष्ट लोग हैं वो सभी लोग एक मजबूत नेता, बेबाक नेता, फायर ब्रांड नेता, महात्मा गांधी की तरह जिद्दी और अंबेडकर जी की तरह त्यागी पुरुष ओम प्रकाश राजभर जी मैदान में, उत्तर प्रदेश के मैदान में एक वही चेहरा दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी लोग पुराने चेहरे हैं, घिसे पीटे चेहरे हैं, दगे हुए कारतूस हैं। किन मुद्दों को लेकर सुभाषपा उतरेगी इस बार के चुनावी मैदान में? देखिए, हमारा पहला मुद्दा है शिक्षा, दूसरा शराबबंदी, तीसरा चिकित्सा, चौथा रोजगार और पांचवा जागरूकता। ये 5 मुद्दा हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हम लोग गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, संघर्ष करो, मजबूर नहीं मजबूत बनो। जी, आपके ही नेताजी हैं राजभर जी, जिस भाजपा की नैया पर सवार होकर उन्होंने अपना मझधार पार किया, आज उसे ही डूबती नैया करार देते हैं। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, भाजपा 14 साल तक उत्तर प्रदेश में नहीं थी जी। और भाजपा ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल के नाव पर सवार होकर 14 साल का वनवास तोड़ी है। 17 के चुनाव में केवल 4 सीट लगे थे इसमें आपको? मैं बता रहा हूँ, मुझे 8 सीट मिला था, मैं 50% जीता था जी। और भाजपा 14 साल से 50 का आंकड़ा नहीं पार कर रही थी उत्तर प्रदेश में। आपको भी मालूम होगा, जब भी माननीय अनुप्रिया पटेल जी से और ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन हुआ वो 325 पहुंच गई। मतलब आप कहते हैं कि भाजपा को 325 पहुंचाने में अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर का हाथ था? 100% मैं बता रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश की 127 विधानसभा सीटें हैं ऐसी पूर्वांचल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 25,000 से लेकर 50,000 तक वोट दिलवाने का काम किया था और ये लोग 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वोट से पूर्वांचल में 5 सीट 6 सीट जीतते थे और 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते थे। 14 साल से इनकी यही स्थिति रही। इस बार तो सुनिए, इस बात का भाजपा को एहसास है कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ नहीं है, हमारी नैया डूबना तय है। तो मतलब मानते हैं कि 22 के चुनाव में भाजपा डूब जाएगी क्योंकि राजभर नहीं सवार हैं उसमें? देखिए, आज के डेट में अखिलेश यादव जी के साथ यादव जिस तरह खड़ा है मजबूती से, मायावती जी के साथ हरिजन जिस तरह से खड़ा है, उसी तरह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ राजभर के अलावा पाल, प्रजापति, कोहार, लोहार, ये सारी छोटी बिरादियां जिनकी गिनती लोग कभी करते नहीं हैं, वो ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा है। और कोई ऐसा विधानसभा उत्तर प्रदेश में नहीं है जिन जातियों का मैं नाम ले रहा हूं जिनकी संख्या 20,000, 25,000 नहीं है, वो सब ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। तो मतलब 22 का चुनाव केवल
पिछड़ी जातियों पर निर्भर करता है आप या देखिए ब्राह्मणों का कोयल, क्योंकि देखा जा रहा है बड़ी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हैं। सुबसपा क्या कर रही है ब्राह्मणों के लिए? देखिए, ब्राह्मण बिरादरी बहुत बुद्धिजीवी बिरादरी है, उसको लुभाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देखा कि बसपा ने शुरू किया ब्राह्मण, फिर सपा ने शुरू किया, भाजपा ने शुरू किया। ये बताइए, परसेंटेज आप अगर देखेंगे तो सबसे पढ़ा लिखा बिरादरी अगर कोई है तो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मणों को प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए कौन आ रहा मालूम है? अनपढ़ नेता। ब्राह्मणों में आईएएस हैं, पीसीएस है, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और उनको बुलाकर और आप प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं। और किससे? जो मैट्रिक पास है, 10वां 11वां पास है, खाली मंत्री बन जाने से तुम प्रबुद्ध हो जाओगे? अरे वो तो खुदे समझदार है। इशारा किन मंत्रियों की तरफ है? भाजपा की तरफ है। विधायकों की चर्चा कुल अनपढ़ हैं, भाजपा में जितने मंत्री हैं कुल अनपढ़ हैं, और प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। किसका? मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर जो ब्राह्मण बिरादरी के हैं उनका प्रबुद्ध सम्मेलन तुम का सिखाओगे? कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सुभाषपा को सीट मिली क्योंकि उसने भाजपा के साथ लड़ाई की। इस बार चुनाव में इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, सही बात, राजभर को चैलेंज कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज जितने भी राजभर नेता उछल कूद रहे हैं वो अपने आका को दिखाने के लिए कि मैं ओम प्रकाश राजभर से लड़ रहा हूँ, मेरी काउंटिंग रखिएगा अपने यहाँ। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आप चुनाव वहाँ जीत गए थे पिछली बार, और अगर राजभर के नाम पर और राजभर जाति के नाम पर अगर आपको कोई मानता है तो ओम प्रकाश राजभर की देन है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने राजभरों को जो जगाने का काम किया वो आज इसके पहले महाराजा सोलदेव राजभरे जी किए थे, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर समाज को जगाया है। अनिल राजभर अगर राजभर न होते तो उनको क्या कैबिनेट मिलता? मुझे तो लगता है कि अब क्या कहें, हम नहीं कहना चाहिए मुझे, उनको कुछ नहीं मिलता। अच्छा, उनका कहना है इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, खाता भी नहीं खुलेगा आपका। वो अपने लिए कह रहे हैं मंत्री जी, वो अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी जमानत शिवपुर विधानसभा में नहीं बचेगी, और खाता जहां तक खुलने का सवाल है तो 3-4 महीना और इंतजार कर लें। मुख्यमंत्री कौन होगा इस सरकार का? प्रतिनिधित्व करने का समय आएगा तो किया जाएगा। वैसे वो ओम प्रकाश राजभर से बढ़िया अभी आज के डेट में मैं बता दूं, न अखिलेश जी अनुभवी हैं, न योगी जी अनुभवी हैं, न प्रियंका जी अनुभवी हैं, और न ही मायावती जी अनुभवी हैं। जितना अनुभव ओम प्रकाश राजभर को ग्रास रूट पर है, जब से वो मंत्रालय से इस्तीफा उन्होंने दिया है, विपक्ष की असली भूमिका तो ओम प्रकाश राजभर निभा रहे हैं। ये पत्रकार भी कर रहे हैं, बुद्धिजीवी भी कर रहे हैं, तमाम लोग, अखबार, मीडिया सब कह रहा है कि अगर किसी में दम है उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ बोलने की तो सोलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर में, और किसी में दम नहीं है। राजभर जी किस सीट से आ रहे हैं इस बार? सबसे बड़ा सवाल है, सब जानना चाहते हैं। राजभर जी इस बार हो सकता है 2 विधानसभा से चुनाव लड़ें। क्या शिवपुर उनमें से एक है? हो सकता है। हमारी तो इच्छा, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके शिवपुर से लड़ें। मैं उनको जिताने की गारंटी, और उनको विधानसभा में जाने की जरूरत भी नहीं है, केवल नाम उनका दौड़ेगा, शशि प्रताप सिंह लेके उनका झंडा दौड़ के ओम प्रकाश राजभर के यहाँ से चुनाव जिता देगा। शिवपुर विधानसभा की मैं बात। नेताजी कहते हैं भाजपा के 150 विधायक काट के सुभाषपा में ला रहे हैं, कहाँ से हैं ये विधायक? नेताजी काट के नहीं ला रहे हैं, नेताजी किसी को बुला भी नहीं रहे हैं। इन लोगों ने 150 विधायकों को लिस्ट बनाया है नाम काटने का, 150 विधायक नेताजी के शरण में हैं। वाराणसी से कौन है? बनारसी से भी 2 विधायक हैं, बनारस से भी 2 विधायक हैं जिनका ये लोग टिकट काटेंगे। और सुभाषपा शरण देगी? भाई, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे जीव हैं, दयावान व्यक्ति हैं, अन्नदाता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, कि उनके दरवाजे, उनके घर पर कोई आएगा तो उसका सम्मान वो करेंगे। फिर वो चाहे खुद एक अपराधी मुख्तार अंसारी क्यों ना हो? देखिए, मुख्तार अंसारी अखबार में अपराधी हैं, अभी तक नहीं मानती उन्हें? नहीं, अभी तक कोर्ट का कोई भी आदेश जो है, देखिए हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया है कि अपराधी तब तक आप किसी को नहीं कर सकते जब तक कोर्ट उसको सज़ा न दे दे। अगर सज़ा जिस दिन दे देगी कोर्ट उनको, मैं भी अपराधी मानने लगूंगा, क्योंकि मैं कानून को मानने वाला हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को जानने वाला हूं। अध्यक्ष जी, एक बात मुझे बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर अगर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है, सुभाषपा में वो आ जाते हैं, तो फिर क्या अचानक से उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी? नहीं, उनसे देखिए, हमारे यहाँ जो प्रवेश द्वार है भाजपा की तरह नहीं है कि अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी भाजपा में जाते हैं तो एक मशीन है इन लोग के यहाँ, बड़ा सा मशीन रखे हैं लोग, एक्सरे मशीन,
जो एयरपोर्ट पर लगता है, उसी में इधर से घुसते हैं और उधर से क्लीन होकर निकल जाते हैं। लेकिन हमारे पार्टी में वो चीज़ नहीं है। आपके तत्कालीन विधायक पे भी बहुत संगीन आरोप हैं। एक भी साबित कर देंगे। हमारे तत्कालीन विधायक कैलाशनाथ सोनकर की आप बात कर रहे हैं ना, एक भी साबित कर दीजिए। 4.5 साल हो गया ना, और 4.5 साल से उन पर आरोप लग रहा है। एक भी मुकदमा केवल दिखा दीजिए हमको कि हमारे विधायक कैलाशनाथ सोनकर पे मुकदमा यह है और इन्होंने ये गलत काम किया है, आज मैं उनको पार्टी से निकाल दूंगा। मैं भाजपा नहीं हूँ। और शशि प्रताप सिंह बोल रहा है, मतलब समझिए ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, पूरे बनारस के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कैलाशनाथ सोनकर को किसी भी आरोप में गलत पकड़ के आप दिखा दीजिए, उसका प्रमाण हमको दिखाइए, मैं आप लोगों के सामने उनको पार्टी से निकाल दूंगा। ये प्रोपगंडा है बिना मतलब का। 4.5 साल से इनकी शासन है, प्रशासन है, LIU है, CID है, क्या क्या सब तो है। क्यों नहीं उनको अरेस्ट करके तक बंद कर दिया गया था? शशि जी, सवाल एक अभी भी मैं पूछूंगा, ब्राह्मण इस समीकरण में कितना योगदान करेगा? सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का है। और लेकिन आपके प्रस्तावित 5 जो आपने बात कही नेताजी ने कि 5 मुख्यमंत्री रखेंगे, मुस्लिम होगा, राजभर होगा, चौहान होगा, उसमें एक भी ब्राह्मण का जिक्र नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी, ये नेताजी कहते हैं। अगर ब्राह्मण, राजपूत, भुइयार, लाला, बनिया अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लगकर इस सरकार को हटाने में सहयोग करेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको भी मौका मिलेगा। भाजपा से नाराज लोग, सपा को लोगों ने 4 बार देखा, बसपा को 4 बार देखा, भाजपा को 14 साल पहले राजनाथ सिंह थे मुख्यमंत्री, उनको भी लोग देख लिया, आई 4.5 साल भी लोग देख लिया। अब विकल्प है ओम प्रकाश राजभर, और इसीलिए भाजपा छटपटा रही है कि ओम प्रकाश राजभर को ले लो, सपा छटपटा रही है कि ओम प्रकाश राजभर को ले लो, बसपा परेशान है कि ओम प्रकाश राजभर को ले लो। प्रियंका जी के दूत लोग इतना परेशान थे कि कैसा ओम प्रकाश राजभर को मंच पर बुला लो, और नहीं तो शशि प्रताप सिंह को मंच पर बुला लो कि यह लगे कि हम लोग हैं। सारे लोग लालायित हैं कि किसी तरह ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में कर लो, नहीं तो नैया किसी की पार होने नहीं देगा ये। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह जी को, इनका कहना साफ साफ है कि इस बार भाजपा से जिन विधायकों का टिकट कट रहा है, सुभाषपा उन्हें शरण देगी, तो वहीं इस बार की सरकार बिना सुभाषपा के हाथ के बनने को तैयार नहीं है। मेरे सहयोगी सूरज मिश्रा के साथ शुभम विश्वकर्मा, बनारस वोकल्स।